कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, चाहे वो डेलीगेशन का मसला हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजदीकियां हो। इस बीच जो कांग्रेस पार्टी के भीतर उन्हें लेकर एक आखिरी उम्मीद दिख रही थी, वो नीलांबुर का उपचुनाव था। केरल के वायनाड की एक विधानसभा है जहां उपचुनाव होना था, और इस उपचुनाव में बीते दिन वोटिंग भी हुई और इससे पहले रैलियां भी की गई। लेकिन बड़ी हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि पहले कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की एक सूची बनाई थी, और इन स्टार प्रचारकों के 8वें स्थान में शशि थरूर बकायदा लिखा हुआ था। लेकिन कहानी पलट गई। शशि थरूर को ना तो पार्टी ने प्रचार के लिए बुलवाया, ना ही पार्टी ने किसी तरह के उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। और जब इस मामले में शशि थरूर से पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया है उसने साफ तस्वीर पेश कर दी है कि भाई शशि थरूर को लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरह का बर्ताव कर रही है, किस तरह कांग्रेस पार्टी अपने ही एक सांसद को सिर्फ इसलिए अपमानित कर रही है क्योंकि वो राष्ट्र के हित में बोल रहा है, क्योंकि वो सुरक्षा के मसले पर राजनीति से ऊपर उठकर बोल रहा है। शशि थरूर ने कहा कि भाई मुझसे किसी भी तरह से संपर्क नहीं साधा गया, मुझे प्रचार के लिए इनवाइट नहीं किया गया, जबकि मैं हमेशा से वहां पर प्रचार के लिए जाता रहा हूं, चाहे वो वायनाड हो या केरल में कहीं भी हो। और उन्होंने कहा कि अगर मुझे एक मिस्ड कॉल भी आ जाता पार्टी की तरफ से तो मैं प्रचार के लिए चला जाता, लेकिन मुझसे संपर्क नहीं साधा गया। और उन्होंने ये भी खुलकर कहा कि यार जो बातें मीडिया के सामने है वो तो है ही, लेकिन ये बात तय है कि हाईकमान के साथ, कांग्रेस नेतृत्व के साथ कुछ मसले हैं, और इन मसलों को मैं अभी भी चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहे तो हम बंद कमरे में सुलझा सकते हैं। लेकिन जिस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने, मुझे लगता है कि अपना बर्ताव करना शुरू कर दिया है, तो ये इशारा भी राहुल गांधी बार बार इशारों में कहते भी रहते हैं। आरएसएस के नेता कांग्रेस में छिपे हुए हैं, भाजपा के नेता छुपे हुए हैं, उदित राज जैसे नेता बीजेपी का सुपर स्पोक पर्सन बता चुके हैं। तो क्या समझा जाए, शशि थरूर की भारतीय जनता पार्टी के लिए अब राहें ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो उन्हें स्वीकार ही नहीं कर रही है। नहीं, ये लंबे अरसे से चल रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि नीलांबरू का चुनाव है और उस दौरान उनको स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं किया गया। इसके संकेत तो तभी मिलना शुरू हो गए थे जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था कांग्रेस में, और उसी समय से साफ तकरार हो गई थी। एक्चुअली है क्या कि कांग्रेस का एक लक्ष्य है। कांग्रेस में पहले से सब कुछ डिसाइड होता है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है तो आप कितनी भी वोटिंग करा लें, कितना भी कुछ कर लें, वही होगा जो कांग्रेस परिवार में गांधी परिवार चाहेगा। लेकिन आपको पता है कि गांधी परिवार से तकरार जो है शशि थरूर की लंबे अरसे से चल रही थी, और ये पहलगाम के दौरान तो ये जो तकरार है और भी ज़्यादा हो गई। आपने देखा होगा कि प्रवक्ताओं को खुलेआम शशि थरूर पर हमला करने के लिए छोड़ दिया गया था। ये उनको जिस तरह से कहा गया कि वहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए गए हैं, ये जो डेलीगेशन गया है, तो कांग्रेस को ये भी समझना चाहिए था कि उसमें उनके कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि लंगड़े घोड़े, बारात वाले घोड़े, रेस वाले घोड़े, ये तो राहुल गांधी ने अभी हाल ही के दिनों में मध्य प्रदेश में जब आए थे तो उन्होंने ऐसा बयान भी दिया था। तो आप ये मान लीजिए कि जो डेलीगेशन में जो लोग गए थे वो लंगड़े घोड़े थे, ये राहुल गांधी मान चुके हैं। क्योंकि शशि थरूर, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, ये जितने भी नाम गए हैं वो कहीं ना कहीं उनको अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करते। तो आपको पहले ही संकेत मिल चुके थे कि शशि थरूर की कोई वो नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जिस तरह से शशि थरूर के बारे में चर्चा की गई थी, तो प्रवक्ता भी आगे पीछे होने लगे थे। उन्होंने कहा, फिर बोले शशि थरूर पे क्या बात करना। तो न तो उसमें मजबूती से कोई शशि थरूर पे खड़ा हुआ, न उनके विचारों पे कोई खड़ा हुआ। तो अब क्या स्थिति में शशि थरूर बचे हैं, उनको स्वयं पता है। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि शशि थरूर इंतजार किस चीज का कर रहे हैं। शशि थरूर क्या इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक लेटर जारी हो, जो कांग्रेस अध्यक्ष के जरिए आया हो, जिसमें ये लिख कर दिया जाए कि भाई शशि थरूर को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। क्या शशि थरूर तब जाकर भाजपा में शामिल होंगे? क्योंकि यहाँ पर शशि थरूर के अपमान की तमाम सीमाओं को पार कर दिया गया है। एक ऐसा राजनेता जो एक अच्छा लेखक है,
जिनकी पुस्तकें टॉप सेलिंग में रहती हैं, दुनिया भर में जब शशि थरूर की चर्चा होती है तो उनको एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है। एक ऐसा राजनेता जो डिप्लोमेसी में इतना आगे है कि भारत सरकार उसे अपने डेलीगेशन का अध्यक्ष बनाकर भेजती है। एक ऐसा राजनेता जो तब चुनाव जीतकर आता है जब पार्टी के ही अपने अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के सबसे बड़े नेता अपना चुनाव नहीं जीत पाते हैं। 2019 में राहुल गांधी की हार हुई थी ना अमेठी से, हुई थी, पूरे देश ने देखा था। राहुल गांधी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, लेकिन तब भी केरल में तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर जीत कर आए थे। लगातार 4 बार के सांसद हैं शशि थरूर। लेकिन कांग्रेस पार्टी में रीत उल्टी चलती है। एक भाजपा की रीत है कि भाजपा में आप देखिए कि अगर कोई भी कार्यकर्ता अगर किसी हाईकमान लीडर की नजर में आता है कि ये अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, भाई ये अच्छा वक्ता है या एक अच्छा लीडर है, तो उसको उठा के ऊपर ले आया जाता है। उदाहरण देखिए ना आप, भजन लाल शर्मा राजस्थान में कार्यकर्ता से सीधे मुख्यमंत्री बना दिए गए, मोहन यादव मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिए गए, दिल्ली में आप देख लीजिए इसी तरह मुख्यमंत्री बना दिया गया। हर जगह यही हो रहा है। ये भाजपा की रीत है। अब कांग्रेस की रीत क्या है, कांग्रेस का रिवाज क्या है कि कांग्रेस के जो सबसे बड़े दिग्गज नेता हैं जिन्होंने पिछले 11 साल में कांग्रेस को हार के शिखर पर पहुंचाया है, वो राहुल गांधी हैं। अगर राहुल गांधी से कोई बड़ा चेहरा बनने की कोशिश करता है पार्टी के भीतर, कोई ज्यादा अच्छा वक्ता है, कोई ज्यादा राहुल गांधी की बात को कोई फॉलो नहीं करता, जो जय राहुल गांधी के नारे नहीं लगाता, उसकी पार्टी के भीतर यही हालत होती है। उदाहरण आपको भरे पड़े मिल जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता है जिन्होंने कांग्रेस के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन क्या मिला भाई, उनको पार्टी से दरकिनार कर दिया गया था। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया, सिंधिया को साइडलाइन कर दिया गया, सिंधिया के पास कुछ नहीं बचा था। हालांकि उन्होंने वक्त रहते फैसला ले लिया, भाजपा में गए, आज देखिए उत्तर पूर्व में काम कर रहे हैं बतौर केंद्रीय मंत्री। आप देखिए दूसरे तमाम नेता, हिमंता विश्वा शर्मा को देख लीजिए, आज असम के मुख्यमंत्री बने हैं, देश के तमाम टॉप लीडर्स में शामिल है हिमंता विश्वा शर्मा। अब यही हाल शशि थरूर का है। शशि थरूर अति योग्य व्यक्ति हैं फिलहाल कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के मुकाबले, और ये पार्टी के भीतर स्वीकार नहीं है। आपके अंदर कितनी भी योग्यता है, अगर आप राहुल गांधी के जय जयकार नहीं लगाते हैं, आप राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते हैं, तो फिर पार्टी आपकी कदर नहीं करेगी। ऊपर से शशि थरूर, वो तो खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। वो तो कहते हैं भाई कि विदेश मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति बहुत अच्छी है। वो तो हर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा के मसले हों या राष्ट्र के मसले हों खुलकर बात कह देते हैं, विरोध भी करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को खासकर ये बात पसंद नहीं आती है। वो नहीं चाहते कि भाई कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की सराहना करे, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद को बेहतर मानता हूं। ये राहुल गांधी की थ्योरी है और उनकी इस थ्योरी में फिलहाल शशि थरूर फिट नहीं बैठते हैं। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि ये भाजपा का दामन कब थामेंगे, क्योंकि भाजपा से तो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि शशि थरूर के लिए दरवाजे खुले हैं। देखो होता क्या है कि राहुल गांधी तो 11 साल से खुद फेल हैं और उनको प्रधानमंत्री बनने की जो तमन्ना है उनकी वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें उम्र 32 साल होती है और 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। और कोई अगर राज्य सेवा के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें अधिकतम उम्र सामान्य वर्ग की 40 साल होती है और ये मान लिया जाए कि 40 साल में अटेम्प्ट अनलिमिटेड होते हैं कि आप 40 साल तक में जितने एग्ज़ाम दे सकते हैं दे लीजिए। तो अब ये बताइए कि लंगड़े घोड़े तो राहुल गांधी हैं, लगातार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनकी वो सीमा भी जो है ना ख़त्म हो चुकी है, हताश वो स्वयं है और जो ऊर्जावान नेता हैं उनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। तो कब तक, मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है कब तक इस तरह से हताश निराश विद्यार्थी, अब क्या आपको लगता है कि ये सीखने की उम्र बची है क्या? 50 साल से ऊपर की ज़्यादा उम्र हो गई, स्वयं को अभी भी युवा कहते हैं, तो कब वो राजनीति के शिखर में पहुंचेंगे? आप ये बताइए ना। न तो वो मुख्यमंत्री बना पा रहे हैं, न तो वो स्वयं कहीं मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं। जहां जहां मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए जाते हैं वहां पर शिकस्त पार्टी को मिलती है।
तो मैं कहता हूँ कि मजबूती कहाँ पर आ रही है। तो इस परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि वो स्वयं निराश हैं और अपने नेताओं को बढ़ने नहीं देना चाहते। तो मैं कहता हूँ, मैं तो सजेशन देता हूँ कि शशि थरूर जैसे जो नेता हैं, जो अपनी योग्यता रखते हैं और कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं, उनको कांग्रेस में नहीं रुकना चाहिए। उनको जल्द से जल्द जो अच्छी पार्टी, मैं नहीं कहता हूँ कि आप बीजेपी में जाइए, कहीं और जाइए, निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए, या आपको लगता है कि आप बीजेपी में ही जाना चाहते हैं तो बीजेपी में आपके लिए सबसे बेहतर समय है। तो मुझे लगता है कि उनको इस ओर मूव कर जाना चाहिए। ज़्यादा दिन तक किसी एक कंपनी में नहीं रहना चाहिए एक बेहतर मैनेजर को, क्योंकि वो बार बार जो निराशा उनको मिल रही है, तो वो सफलता उनको अपने कैरियर में नहीं मिल पाएगी। देखिए, विचारधारा के मामले में तो भाजपा में फिट बैठ रहे हैं, वहां पर कोई दो टूक है ही नहीं, वहां पर कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर उनकी तारीफ करते हैं, बस अब इंतजार है कि भाई आखिर शशि थरूर किस शुभ मुहूर्त की घड़ी देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे वो शुभ मुहूर्त आएगा, शशि थरूर भाजपा के दामन में रगे नजर आ जाएंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ